ओम गणेशाय नमः। आज हम शनि प्रदोष व्रत, जो कि शनिवार को अगर कभी प्रदोष व्रत आता है, एकादशी का जो अगला दिन होता है उसे प्रदोष व्रत माना जाता है। जब दो तिथियां जुड़ती हैं तब उसे प्रदोष काल कहा जाता है। जैसे कि सूर्यास्त से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद का, अगर आप इस समय पर, इस अंतराल पर आप पूजा करते हैं भगवान शिव की और माता पार्वती की, तो निश्चित ही आप अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति पाते हैं। और शनि प्रदोष वाले दिन माना जाता है कि भगवान शंकर का जो वास होता है वह शनि के पौधे के नीचे होता है। और एतवार को, यदि रविवार को अगर प्रदोष आता है, तब भगवान शिव का जो स्थान होता है वो बेल पत्र के नीचे होता है। और माना जाता है कि शनि प्रदोष के दिन आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस दिन यदि आप शनिवार की भी पूजा करते हैं, शनि महाराज की पूजा करते हैं, तो शनि आप पर प्रसन्न रहे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर के साथ शनि देव की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि देव को काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द की दाल अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शनि देव को ये चीजें अर्पित करने से भक्तों पर वह अपनी कृपा बरसाते हैं। और प्रदोष व्रत के दिन शनि देव को कैसे प्रसन्न करना है, उसकी एक कथा है। वह कथा मैं आपको सुनाती हूँ। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए। हम अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज हमें वहाँ पर भी फॉलो कीजिए ताकि आप इन कथाओं का आनंद ले सकें। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा ही दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्होंने एक साधु महाराज से मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने पूछा, क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी निकट ही बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बतलाई और भगवान शंकर की वंदना बताई। उनकी बातें सुनने के बाद साधु ने उनको शनि प्रदोष व्रत का महत्व बतलाया और उन दोनों को शनि प्रदोष का व्रत करने का भी सुझाव दिया। तीर्थ यात्रा से लौटकर आने के बाद उन दोनों ने नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत रखा और भगवान शिव की विधि विधान से आराधना की। कुछ समय बीतने के बाद सेठानी माँ बन गई और उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनको संतान की प्राप्ति हुई। बोलो शनि देव की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शनि प्रदोष की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। भगवान शंकर और माता पार्वती को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं। जब भगवान को बेल पत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग व इलायची अर्पित करें। शाम को भगवान शिव की इसी तरह पूजा करें और पुनः एक बार उक्त सभी सामग्री भगवान को अर्पित करें। इस दिन अगर संभव हो तो कांसे की कटोरी में तिल का तेल लेकर अपना चेहरा देखना चाहिए और जो भी शनि देव के नाम का दान स्वीकार करते हो उन्हें तिल दान दे देना चाहिए। उन्हें तेल दान कर दें। इस दिन बूंदी के लड्डू काली गाय को और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से भाग्योदय होता है। शनि प्रदोष के दिन कम से कम एक माला शनि मंत्र की जरूर ही जाप करना चाहिए। गरीब को तेल में बने खाद्य पदार्थ खिलाएं। शनि देव को प्रतिमा को देखते समय आँखों की ओर ना देखें। इस दिन पीपल को जल देने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, शनि देव की जय।